आपको याद होगा 17 फरवरी को फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत आए थे। तो वहां उन्होंने भारत के इनोवेशन की तारीफ की। जय हो से अपने इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम की स्पीच को एंड किया और भारत फ्रांस की दोस्ती को ऐसे दिखाया जैसे जय और वीरू। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि अगर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत को इतना मानते हैं तो क्यों फिर फ्रांस भारत को राफेल का कोर सोर्स कोड नहीं दे रहा। यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ऊपर से सब कुछ दोस्ती है, पार्टनरशिप और ट्रस्ट जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से लेयर्स में टेक्नोलॉजी, कंट्रोल और पावर की एक अलग ही गेम चल रही है। अब इस पूरी बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सोर्स कोड आखिर होता क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, राफेल जैसे फाइटर जेट सिर्फ एक मशीन नहीं होता, ये एक फ्लाइंग कंप्यूटर होता है। इसके अंदर हजारों सेंसर्स, रडार सिस्टम, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे होते हैं। लेकिन ये सब चीजें खुद से काम नहीं करती, इनके पीछे एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्रामिंग होती है जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं। यही सोर्स कोड तय करता है कि रडार कब स्कैन करेगा, मिसाइल कब लॉक करेगी, टारगेट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा और अगर सामने दुश्मन कोई इलेक्ट्रॉनिक अटैक करता है तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। मतलब सिंपल भाषा में समझो तो सोर्स कोड उस फाइटर जेट का दिमाग है। जैसे इंसान के शरीर में ब्रेन हर डिसीजन लेता है, वैसे ही राफेल में हर डिसीजन उस कोड के जरिए होता है। अब सोचो, अगर आपके पास एक पावरफुल बॉडी हो लेकिन ब्रेन किसी और के कंट्रोल में हो तो आप पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। यही सिचुएशन यहाँ बनती है। अब बात आती है कि जब भारत ने राफेल खरीदा तो क्या मिला और क्या नहीं मिला। भारत को एयरक्राफ्ट मिला, एडवांस मिसाइल्स मिली, स्पेक्ट्रा जैसे पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मिले, लेकिन जो सबसे क्रिटिकल चीज थी यानी उसका कोर सोर्स कोड वो ही नहीं मिल पाया। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत उस एयरक्राफ्ट को चला तो सकता है लेकिन उसके अंदर जाकर उसे मॉडिफाई या कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसे जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला इशू आता है इंटीग्रेशन का। भारत अपने खुद के वेपन्स बना रहा है, जैसे एस्ट्रा मिसाइल, ब्रह्मोस वेरिएंट्स और कई स्मार्ट वेपन। अब आइडियली भारत चाहता है कि ये वेपन्स राफेल जैसे एडवांस जेट पर लगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर मिसाइल को एयरक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करना होता है। मिसाइल्स को पता होना चाहिए कि टारगेट कहाँ है, एयरक्राफ्ट को पता होना चाहिए कि मिसाइल कैसे बिहेव करेगी। ये कम्युनिकेशन सोर्स कोड के जरिए होता है, लेकिन जब सोर्स कोड ही नहीं है तो भारत खुद से ये इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। हर बार डेसॉल्ट या फ्रेंच इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती, मतलब हर छोटी मॉडिफिकेशन के लिए भी डिपेंडेंसी बनी रहती है। अब दूसरी बड़ी समस्या आती है अपग्रेड्स की। टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है। आज जो रडार सिस्टम है वो 5 साल बाद आउटडेटेड हो सकते हैं। आज जो इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम काम कर रहा है, कल उससे ज्यादा एडवांस थ्रेट आ सकता है। ऐसे में एयरक्राफ्ट को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना जरूरी होता है, लेकिन बिना सोर्स कोड के भारत खुद से ये अपग्रेड नहीं कर सकता। हर बार फ्रांस से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनके इंजीनियर्स आएंगे, वो चेंजेस करेंगे और इसके लिए कॉस्ट भी लगेगी। मतलब आप एयरक्राफ्ट के मालिक होकर भी पूरी तरह मालिक नहीं है। तीसरी और सबसे क्रिटिकल बात आती है ऑपरेशनल सोवरेनिटी की। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है कि युद्ध के समय आप अपने वेपन्स और सिस्टम्स को खुद कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी के। अब इमेजिन करो कि वॉर सिचुएशन है, सामने दुश्मन ने कोई नया रडार जैमर डिप्लॉय कर दिया है या कोई नया इलेक्ट्रॉनिक अटैक शुरू कर दिया है। ऐसे में आपको तुरंत अपने सिस्टम का एल्गोरिथम बदलना है या रडार की वर्किंग मॉडिफाई करनी है। अगर आपके पास सोर्स कोड है तो आपके इंजीनियर्स तुरंत ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर सोर्स कोड नहीं है तो आप हेल्पलेस हो जाते हैं। आपको फ्रांस से सपोर्ट चाहिए होगा, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में तुरंत मिलना तो मुश्किल है। यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। राफेल के अंदर जो एवियोनिक सिस्टम है, रडार है, स्पेक्ट्रा है, वो भारत के लिए एक ब्लैक बॉक्स की तरह हो जाते हैं। मतलब आप उसे यूज कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है उसे बदल नहीं सकते। ये वैसा ही है जैसे आपके पास एक लॉक्ड स्मार्टफोन हो जिसमें आप ऐप्स यूज कर सकते हो लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई नहीं कर सकते। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे बात नेशनल सिक्योरिटी की है। अब बात करते हैं कॉस्ट और डिपेंडेंसी की। हर बार जब भारत को कोई नया वेपन इंटीग्रेट करना होगा या कोई अपग्रेड करना होगा तो उसे फ्रांस को पे करना पड़ेगा। ये कॉस्ट बहुत हाई हो सकती है क्योंकि ये हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा भारत के स्टार्टअप्स और DRDO जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्लग एंड प्ले मॉड्यूल्स बनाना चाहती है, उन्हें भी लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो डायरेक्टली एयरक्राफ्ट के कोर सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि फ्रांस ऐसा क्यों कर रहा है? अगर दोस्ती इतनी गहरी है तो सोर्स कोड देने में प्रॉब्लम क्या है?
इसका जवाब थोड़ा सा हार्श है, लेकिन रियलिटी यही है कि हर देश अपनी क्रिटिकल मिलिट्री टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है। सोर्स कोड सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं होता, इसमें ईयर्स ऑफ रिसर्च, एल्गोरिदम, टैक्टिक्स और सीक्रेट कैपेबिलिटीज छुपी होती हैं। अगर ये किसी दूसरे देश को दे दिया जाए तो वो उस टेक्नोलॉजी को समझ सकता है, रेप्लिकेट भी कर सकता है या उससे भी बेहतर बना सकता है। फ्रांस नहीं चाहता है कि उसकी कोर मिलिट्री कैपेबिलिटीज किसी और के हाथ में चली जाए, चाहे वो दोस्ती ही क्यों ना हो। यही रीजन है कि अमेरिका भी अपने F-35 का सोर्स कोड किसी को नहीं देता और रशिया भी अपने सिस्टम्स के कोड सीक्रेट शेयर नहीं करता। अब पूरी सिचुएशन में भारत क्या कर सकता है? इसका एक ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है और वो है सेल्फ रियलायंस, यानी अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करना। भारत पहले ही तेजस फाइटर बना चुका है, AMCA प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और धीरे धीरे एवियोनिक्स, रडार और वेपन सिस्टम में भी कैपेबिलिटीज बढ़ रही हैं। जब ये इकोसिस्टम मजबूत होगा तब भारत को किसी एक्सटर्नल सोर्स कोड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन तब तक रियलिटी यही है कि राफेल जैसे एडवांस जेट्स होने के बावजूद कुछ क्रिटिकल कंट्रोल्स हमारे हाथ में नहीं है। तो ऊपर से जो जय और वीरों वाली दोस्ती दिखती है, उसके पीछे एक बहुत ही कैलकुलेटेड रिलेशनशिप चलता है, जहां हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। और यही इंटरनेशनल रिलेशन की सच्चाई है, जहां ट्रस्ट होता है, पार्टनरशिप होती है, लेकिन कंट्रोल हमेशा अपने पास रखा जाता है। ऐसे ही दिलचस्प न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए M8 TV न्यूज़ के साथ।